हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्जाम विद प्रिया मोरल। देखो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए जो ये बोलते हैं कि हम पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं हो पाते क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही हैं। हम क्या करें, नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोशिश करते हैं, बुक लाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम सुबह ये बोलते हैं कि हाँ आज मैं पक्का पढ़ूँगा या मैं आज पक्का पढ़ूँगी, लेकिन वही जब हम बुक लेके बैठते हैं, बुक हमारे सामने रखी होती है, लेकिन हमारा माइंड जो है पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या ऐसा मोटिवेशन हो कि जिससे हम अपनी पढ़ाई को में कंटिन्यूटी बना कर रखें। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किसी बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मोटिवेशन जो आता है हमें अंदर से आता है। आप अपने मम्मी पापा को देखिए, उन्होंने कितनी उम्मीद आपसे लगाई हुई है। अपने बच्चों को देखिए, कितनी उम्मीद लगाए वो बैठे हैं। तो क्या करें, आप पहली बात, आपको परेशान नहीं होना है। वैकेंसी आज ना कल वैकेंसी तो आनी है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी तो वैकेंसी तो आएंगी। फिर आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि मुझे याद कितना है, मैंने कितनी तैयारी की हुई है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो रीट है, सेकेंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है, आप देखिए कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। फिर आप सोचिए कि क्या मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैं कितना पढ़ चुका हूँ, कितना नहीं पढ़ा हूँ। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप कोशिश करें कम पढ़ें, लेकिन जो है अच्छा पढ़ें। ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। मतलब रिलेटेड टू सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए, सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए, और अच्छे से पढ़ें। आप ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट बना लिया कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा या 5 टॉपिक पढ़ूंगा, लेकिन 5 टॉपिक आपने वो पढ़े, आपको उसमें आता कुछ नहीं है। चाहे आप एक टॉपिक लें, लेकिन वो एक टॉपिक भी आपको अच्छे से आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। एक एक पॉइंट आपको उसका याद होना चाहिए। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने 10 टॉपिक पढ़ लिए या 15 टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन अगर आपसे एक भी सवाल किया जाए कि आप उसका आंसर ना दे पाए। तो क्या करना है आपको, थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, उसे बार बार पढ़ें। हो सके तो लिख कर पढ़ाई करें, है ना। आप कोई भी रफ कॉपी ले लें, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें से रफ कॉपी में जो मेन पॉइंट है वो आप लिख दें। चाहे राइटिंग जो भी है आपकी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा क्या है। फिर आप क्या कर सकते हैं जिससे ये याद हो, आप कोशिश करें कि जो आपने पढ़ाया वो आप किसी और को पढ़ा सकते हैं। हाँ, आप ऐसे आप अपने आप को ही पढ़ाने की कोशिश करें। आप सोचें कि जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, राजस्थान का एकीकरण, तो आप रिकॉल करें कि मैंने क्या पढ़ा है ना। और आप सोचो कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आप बताओगे कि एकीकरण के बारे में आप सारी जो चीज़ आपने पढ़ी है वो रिकॉल करने की कोशिश करें। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो जो भी आपने पढ़ा है मतलब अच्छा पढ़ा है। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब कोशिश करें दोबारा से जो है उसे पढ़ें। फिर जब आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ा है, आप ये परेशान मत होइए कि मैंने 5 टॉपिक सेलेक्ट किए तो मैं 5 टॉपिक नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। कोशिश करें कि मैंने एक टॉपिक एटलीस्ट पढ़ लिया ना, एक टॉपिक तो मेरा हो गया। ये संतुष्टि रखिए कि एक टॉपिक मेरा हो गया है, तो एक आप कल कर लेंगे। यदि आप 5-5 टॉपिक डेली पढ़ते हैं, लेकिन उन 5-5 टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से करें। और वैकेंसी का ये है कि वैकेंसी तो आनी आज नहीं कल, अब नहीं आएंगी 2 महीने बाद आ जाएंगी। लेकिन इन 2 महीने अगर आप ऐसे सोचोगे वैकेंसी नहीं है, क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, आज जैसे वैकेंसी आ जाएंगी तब आप पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन जो बच्चे आपसे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत आगे आ चुके हैं, आप बहुत पीछे जा चुके हो। डेली पढ़ें चाहे थोड़ा पढ़ें। तो लास्ट में यही बोलूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।